Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे सोशल फिनोमेना को जो लगभग हर इंडियन फैमिली के किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड है, माइग्रेशन इन इंडिया। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपकी फैमिली, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में से कोई ऐसे हैं जो गांव से सिटी शिफ्ट हुए हों, या किसी ने दुबई, कनाडा, यूएसए या यूके जाकर जॉब की हो? मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा जी हाँ। और इसी प्रोसेस को सोशियोलॉजी में कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन ना सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जाना नहीं है, ये सपनों की कहानी भी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी की कहानी भी है, चैलेंजेस और स्ट्रगल की भी कहानी है। आज हम समझेंगे कि माइग्रेशन क्या है, लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, इंडिया में माइग्रेशन के पैटर्न्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को हम समझेंगे, गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करना विद द इंटेंशन ऑफ लिविंग देयर टेम्पररी या परमानेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माइग्रेशन में ना रेसिडेंस चेंज होता है, ज्योग्राफी बाउंड्री चेंज होता है, टेम्पररी या परमानेंट हो सकता है, लेकिन वॉलंटरी या फोर्स दोनों हो सकता है ना। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे विलेज से दिल्ली या मुंबई जॉब के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, दैट इज़ माइग्रेशन। इंडिया से कनाडा जाते हो, दैट इज़ ऑल्सो माइग्रेशन, है ना। अगर इसके टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की बात कर लें तो सबसे पहले डिस्टेंस के बेसिस पे देखते हैं, इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है और इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है। इंटरनल माइग्रेशन होता है कंट्री के अंदर मूवमेंट, एग्जांपल जैसे यूपी से मुंबई जाना, बिहार से दिल्ली, उड़ीसा से गुजरात जाना। इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है एक कंट्री से दूसरी जाना, जैसे इंडिया से यूएई जाना, इंडिया से कनाडा जाना, इंडिया से यूके जाना, है ना। अब बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, एक होता है टेम्पररी माइग्रेशन, एक होता है परमानेंट माइग्रेशन। टेम्पररी माइग्रेशन होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्कर जो कुछ मंथ के लिए सिटी जाते हैं। परमानेंट माइग्रेशन होता है लॉन्ग टर्म या फॉरएवर सेटलमेंट, जैसे फैमिली के साथ कनाडा सेटल होना। बेस्ड ऑन नेचर होता है वॉलंटरी माइग्रेशन या इनवॉलंटरी माइग्रेशन। वॉलंटरी माइग्रेशन खुद की चॉइस, एग्जाम्पल बेटर जॉब के लिए शिफ्ट होना। इनवॉलंटरी माइग्रेशन फोर्सफुली माइग्रेट करना, एग्जाम्पल जैसे फ्लड या वॉर के कारण डिस्प्लेस्ड होना। बेस्ड ऑन रीज़न के बेसिस पे इकोनॉमिक माइग्रेशन क्या होता है कि जॉब और इनकम के लिए सबसे कॉमन टाइप है ये। दूसरा सोशल माइग्रेशन, मैरिज या एजुकेशन के लिए, एग्जाम्पल इंडिया में विमेन माइग्रेशन का मेजर रीज़न मैरिज है, शादी की वजह से विमेन को माइग्रेट करना पड़ता है। पॉलिटिकल माइग्रेशन यानी कॉन्फ्लिक्ट या परसिक्यूशन की वजह से, जैसे बांग्लादेश से लोग इंडिया आना चाहते हैं पॉलिटिकल माइग्रेशन की वजह से। एनवायरमेंटल माइग्रेशन मतलब क्लाइमेट चेंज या नेचुरल डिज़ास्टर के कारण। अब एरिया के बेसिस पे भी होता है, रूरल टू रूरल माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, अर्बन टू रूरल एंड अर्बन टू अर्बन। कॉज क्या है, सवाल आता है कि लोग माइग्रेट क्यों करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सैलरी नहीं मिलता गांव में अच्छी, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेटर इनकम के लिए, ये सारे ना मेजर रीज़न हैं। जैसे एजुकेशन, स्टूडेंट कोटा जाते हैं एजुकेशन के लिए। मैरिज, स्पेशली शादी की वजह से विमेन को माइग्रेट करना पड़ता है। फैमिली नेटवर्क, जहाँ रिलेटिव ऑलरेडी सेटल हैं आप वहीं जाओगे, है ना। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पॉलिटिकल फैक्टर जैसे कि वॉर की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, परसिक्यूशन की वजह से। एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, जैसे कोई एरिया में बार बार फ्लड आ रहा है तो ऑब्वियसली आप वहाँ से निकलोगे। डेमोग्राफिक फैक्टर जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कहीं पे जहाँ पे कम होगा आप ऐसे जगह पे रहना चाहोगे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, जैसे कि गाँव में पहले लोग गाँव से मुंबई जाना ह्यूज चैलेंज था, आज जो है ऑनलाइन बुकिंग करो, गूगल मैप यूज़ करो, मोबाइल फ़ोन यूज़ करो और पहुँच जाओ मुंबई, है ना। उसके बाद हम पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन की बात कर लेते हैं, जैसे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन सबसे कॉमन पैटर्न, एग्जांपल जैसे गांव से मुंबई जाना, दिल्ली जाना, बेंगलोर जाना। लोग जॉब के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, बेटर लाइफस्टाइल के लिए जाते हैं। बैकग्राउंड क्या है, बैकवर्ड टू डेवलप रीजन, कि जैसे माइग्रेट होते हैं यूपी, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान से जाते हैं लोग, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटका जाते हैं, है ना। सीजनल माइग्रेशन दूसरा टाइप, ये टेम्पररी माइग्रेशन होता है, मतलब कोई काम करने के लिए जाता है किसी सीजन में और पैसे कमा के वापस आता है। स्किल्ड माइग्रेशन, कि किसी को ना जॉब लग गई, मान के चलो कोई इंसान है, मेघालय का है पर उसको आईटी सेक्टर में जॉब लगी बेंगलोर, तो वो बेंगलोर माइग्रेट कर जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन, जैसे लोग दुबई जाते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, वो भी एक इंटरनेशनल माइग्रेशन है। लोग सेटल हो जाते हैं यूएसए में जाके, यूके में जाके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। ओके,
थेरीज ऑफ माइग्रेशन की बात कर लें तो सबसे पहले आता है रेवेनस्टेन लॉज ऑफ माइग्रेशन। ये क्या कहता है कि माइग्रेशन ना स्टडी के ये पायनियर थे। इनका आइडिया था कि माइग्रेशन मोस्टली ना रूरल गांव से शहर की तरफ होता है। इकोनॉमिक मोटिव होता है जो लोगों को माइग्रेट करने पे मजबूर करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन ज़्यादा कॉमन होता है ना, जैसे गांव से नियर बाय सिटी में जाना ज़्यादा कॉमन है। पर लेकिन कंपेयर टू आप इंडिया से आप यूएसए जाओ, है ना। फिर बोलते हैं लीज का एक पुश एंड पुल थियरी था। ये कहते हैं लोगों को ना करंट प्लेस से धक्का देते हैं। पुश थियरी मतलब जैसे पोवर्टी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे बहुत गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, बहुत फ्लड आ रहे हैं, ड्रॉट आ रहे हैं, उसकी वजह से वो सारी कंडीशन उस इंसान को पुश करता है कि अभी यहाँ से निकलो, कोई अच्छी जगह जाओ। पुल माइग्रेशन, पुल फैक्टर कि कोई जगह उसको दिख रहा है कि वहाँ पे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, हेल्थ केयर अच्छी है, सोसाइटी अच्छी है, तो लोगों को ना वो अट्रैक्ट करता है कि वहाँ पे वो जाएं, वहाँ पे सेटल हो जाएं, है ना। गांव में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो वो उसको पुश करता है, बेंगलोर में जॉब्स ज़्यादा है तो वो उसको पुल करता है। दैट इज़ माइग्रेशन, ये इसी वजह से होता है। फिर स्टॉफर का इंटरवेंशन अपॉर्चुनिटी थियरी है जो बात करता है कि एग्जाम्पल जैसे लोग ना नियरेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी चूज़ करते हैं। जैसे अगर आप जयपुर में जॉब मिल जाए तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाओगे, नियरेस्ट सिटी में आप जॉब करना चाहोगे, है ना। फिर है न्यू क्लासिकल थियरी। ये ना माइग्रेशन को रैशनल डिसीजन होता है। ये कहते हैं कि लोग ना इनकम मैक्सिमम करना चाहते हैं इसीलिए जाते हैं। कंसिक्वेंसेस की बात करें पॉजिटिव की तो पॉजिटिव ये है कि बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, स्किल डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, अच्छी वहाँ पे पैसे मिलते हैं, तनख्वाह अच्छी मिलती है। गल्फ वर्कर्स की फैमिली जब मंथली भेजते हैं वो तो इंटायर फैमिली का स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है। जो दुबई सब में काम करने जाते हैं ना वो जब वापस घर पैसा भेजते हैं तो उससे लाइफ स्टैंडर्ड अच्छी हो जाती है। कल्चरल एक्सचेंज, जैसे डिफरेंट कल्चर इंटरैक्ट करते हैं। नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है, जैसे एक्सप्लॉयटेशन, लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशन, है ना, ओवर क्राउडिंग, सिटीज़ पर प्रेशर बढ़ता है। एग्जांपल मुंबई की हाउसिंग प्रॉब्लम, दिल्ली का ट्रैफिक, है ना, फैमिली सेपरेशन हो जाता है, पेरेंट्स विलेज में रहते हैं, चिल्ड्रन सिटी में चले जाते हैं, है ना, ये सारी प्रॉब्लम होती है। अब आता है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइड इसका क्या है कि माइग्रेशन कंट्रीब्यूट करता है कि हम पैसे कमाते हैं, स्किल डेवलप होती है, इनोवेशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। एग्जांपल जैसे मैनी एनआरआई जो है इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। रीजनल डेवलपमेंट होता है, माइग्रेशन ना प्रेशर रिड्यूस करता है रूरल एरियाज़ पे। अर्बन ग्रोथ होता है, सिटी एक्सपैंड करती है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। बट चैलेंजेस भी हैं, है ना। अनइवन डेवलपमेंट माइग्रेशन को और इंक्रीज़ करता है। जैसे अगर बिहार और कर्नाटका में डेवलपमेंट गैप हो तो माइग्रेशन नेचुरली कंटिन्यू रहेगा, है ना। लोग बिहार से, यूपी से कर्नाटका, पंजाब, दिल्ली कमाने को जाएंगे, है ना। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स की बात करें कि माइग्रेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम बनाए हैं। सबसे पहला MG नरेगा, दैट इज़ मनरेगा, जो विलेज लेवल पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको गाँव में ही देंगे। गोल है कि डिस्ट्रेस माइग्रेशन रिड्यूस करो, है ना। दूसरा स्किल इंडिया मिशन, लोगों को ना एम्प्लॉयबल स्किल प्रोवाइड करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, NRI को ना इंडिया से कनेक्ट करना। फिर है सेफ माइग्रेशन पॉलिसी, वर्कर्स के ना राइट को प्रोटेक्ट करना। कोविड ने हमें क्या सिखाया, कोविड-19 ने ना माइग्रेंट वर्कर्स की वल्नरेबिलिटी को ना एक्सपोज कर दिया। मिलियंस ऑफ वर्कर घर वापस जाते हुए दिखे। ये माइग्रेशन के स्टडी का इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। इसके इश्यूज़ एंड चैलेंजेस को भी जान लेते हैं जो हम ऊपर पढ़ें। एक तो लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, स्पेशली इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए। एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है, उनके पास ऑप्शन बहुत लेबर के होते हैं। हाउसिंग प्रॉब्लम होता है, आपको रहने की जगह नहीं होती। सोशल एक्सक्लूजन होता है, वहाँ के लोग आपको एक्सक्लूड कर देते हैं, अपनाते नहीं है ना, आउटसाइडर जैसा फील होता है। लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, वेलफेयर, ये सब नहीं मिलता। इवन आप अपने एरिया में आपको राशन कार्ड पे राशन मिलता है, पर आप दूसरे शहर में जाते हो तो राशन भी नहीं मिलता आपको, है ना। कई स्टूडेंट मेट्रो सिटीज़ में आते हैं और लैंग्वेज बैरियर फेस करते हैं। माइग्रेंट्स भी सिमिलर चैलेंजेस को फेस करते हैं, है ना। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स की बात कर ले माइग्रेशन में तो सर्कुलर माइग्रेशन सबसे पहला कि पीपल ना रेगुलरली मूव करते हैं विलेज सिटी के बीच में। कंस्ट्रक्शन वर्कर कमाने आते हैं फिर वापस गाँव जाते हैं, ये सर्कुलर माइग्रेशन हुआ। स्किल्ड माइग्रेशन क्या हुआ, जैसे IT प्रोफेशनल ना ग्लोबल लेवल पर मूव कर रहे हैं। तीसरा है विमेन माइग्रेशन, उनकी इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन। फिर शादी की वजह से भी विमेन का माइग्रेशन होता है ना। क्लाइमेट माइग्रेशन की बात कर ले तो क्लाइमेट चेंज ना न्यू माइग्रेशन पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, जैसे फ्लड की वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, कोस्टल एरिया छोड़ रहे हैं, है ना।
डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, जैसे रिमोट वर्क ना माइग्रेशन पैटर्न को चेंज कर रहा है। अब कुछ ना एग्जांपल्स बात कर लेते हैं इंडिया का, ठीक है। जैसे बिहार और यूपी के लेबर माइग्रेट करते हैं महाराष्ट्र, गुजरात। कंस्ट्रक्शन वर्कर दिल्ली और मुंबई आते हैं, है ना। आईटी माइग्रेशन बैंगलोर में आते हैं, हैदराबाद, पुणे में आते हैं। सो इंटरनेशनल माइग्रेशन भी करते हैं, बहुत सारे जो हैं वर्कर्स जो है गल्फ़ कंट्री जाते हैं, डॉक्टर यूके यूएस जाते हैं, बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर इनकम मिलता है वहाँ पे उस चीज़ के लिए। इन्वायरमेंटल माइग्रेशन भी होता है, अब कोई एरिया में बहुत ज़्यादा सुखाड़ हो, ड्रॉट हो, फ्लड आ रहा हो, तो लोग वहाँ से ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे स्टेबल एनवायरनमेंट हो, है ना, सुटेबल हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, जैसे रेवेंस्टीन है एक, E.G. रेवेंस्टीन, ये माइग्रेशन लॉज के बारे में बात करते हैं। एवॉर्डिट ली हैं जो पुश पुल थियरी के बारे में बात करते हैं। सैम्यूल स्टोफर जो है वो इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। टोडारो जो इकोनॉमिक माइग्रेशन के मॉडल के बारे में बात करते हैं। सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज, माइग्रेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मेन रीज़न क्या होता है? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल। मोस्ट कॉमन पैटर्न क्या है? रूरल अर्बन माइग्रेशन, है ना। मोस्ट फेमस थियरी पुश पुल थियरी। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज क्लास, सो माइग्रेशन ना सिर्फ जोग्राफिकल मूवमेंट नहीं है, ये एस्पिरेशन है, अपॉर्चुनिटी है और सोशल चेंज की स्टोरी है। ये एक तरफ माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट देता है, इनकम बढ़ाता है, डेवलपमेंट प्रमोट करता है, तो दूसरी तरफ एक्सप्लॉयटेशन, ओवर क्राउडिंग और सोशल एक्सक्लूजन करता है, ऐसे चैलेंजेस भी करता है। सो फाइनल थॉट कि पीपल माइग्रेट नॉट बिकॉज दे वांट टू लीव होम बट बिकॉज दे वांट अ बेटर फ्यूचर, और इसी फ्यूचर के सर्च में माइग्रेशन को सोशियोलॉजी का एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता है। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्बनाइजेशन इन इंडिया पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।